तो मैं आज थोड़ा-सा नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के बारे में बताऊँगा, जिसमें मैं कुछ 15 साल से काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली इसको मार्शल रोज़नबर्ग जो है, उन्होंने इसको एक तरह से पेश किया, इकट्ठा करके बनाया और उनके मन में सवाल थे कि ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग हिंसक हो जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत कठिन समय में भी अहिंसक रहते हैं। तो उन्होंने इस पे सोचा कि इस तरह से हमारे व्यवहार में ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब उन्होंने इस पे चिंतन किया तो उनको समझ आया कि हमारे समाज में एक तरह की प्रवृत्ति है कि हम जिसे बोलते हैं राइट रॉन्ग एंड पनिशमेंट रिवॉर्ड वाली, जिसमें कि हम देखते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, और जो गलत है उसको हम सज़ा देते हैं और जो सही या जो अच्छा है उसको हम रिवॉर्ड देते हैं। तो ये हमारे समाज की एक मानसिकता है, जिसके कारण वो समाज चीज़ों को चलाता है। तो अगर आप कुछ गलत करोगे आपको सज़ा दी जाएगी। तो जब इसके कारण हमारे रूल्स भी चलते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जब ये हमारी समाज की एक तरह से कॉन्शियसनेस का पार्ट है, तो वो हमारी भाषा का भी पार्ट हो गया है। तो अगर मुझे किसी को ये बोलना है कि आपने 10 बजे आने को बोला था और आप साढ़े 10 बजे आए, तो मैं बोलूँगा, "अरे! आप लेट हो गए।" तो मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, मैं तुरंत उसको इस तरह से बात करूँगा जैसे कि उसमें कुछ गलत है। और जब भी कोई व्यक्ति सुनता है कि वो कुछ गलत था, तो उसमें उसको एकदम से ऐसा लगता है कि शायद सज़ा मिलेगी, क्योंकि गलत होने के कारण हरदम सज़ा हमको मिली है। तो फिर हमको पनिशमेंट का भी डर रहता है। तो जब भी हम गलत सुनते हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाते हैं। तो और उसके जवाब में हम भी अपने आप को बचना चाहते हैं, तो सामने वाले को शायद गलत बताते हैं या अपने आप को ब्लेम करते हैं या औरों को ब्लेम करते हैं। तो जो हमारी पूरी भाषा है, इसके अराउंड हो गई है, राइट रॉन्ग पनिशमेंट रिवॉर्ड के अराउंड। तो और उसमें जजमेंट्स भरे हुए हैं, लेबल्स भरे हुए हैं, बहुत सारी डिमांड भरी हुई है, यू शुड, मस्ट, एवर, आपको करना ही होगा। तो उस सब को करते हुए जब हम किसी से बात करते हैं तो उनको हम ऑलमोस्ट लाइक चॉइस नहीं देते हैं और ब्लेम और अटैक करते हैं। तो और जो जजमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे भी इस तरह की फीलिंग आती है। तो क्या है कि जब हम किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हमारे साथ कुछ होता है जो हमें पसंद नहीं आता है, तो हम ये बोलने की बजाय हम तुरंत उनको ब्लेम और अटैक करने लग जाते हैं, और उससे वो भी ब्लेम और अटैक करते हैं, चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं। तो इसका इलाज क्या है? तो जो मार्शल रोजनबर्ग ने इस पे काम किया, तो उन्होंने बताया कि हमको गलत सही की धारणा से बाहर निकलना है। और जब गलत सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सही है। तो शायद गलत सही से हटकर हमको, रॉन्ग राइट से हटकर हमको नीड्स पे देखना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसकी कोई ज़रूरत होती है। तो जब हम अपने बच्चे को भी समझना चाह रहे हैं कि अगर आपका बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए क्योंकि मोबाइल सारे दोस्तों के पास है, और आपको लग रहा है कि अरे इसमें क्या है, मोबाइल, क्यों मोबाइल चाहिए उसको, इसमें क्या है, अभी तो बहुत छोटा है वो। पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसके लिए मोबाइल के मायने क्या है। अब वो मोबाइल उसके पास आ जाएगा तो उससे उसके दोस्त मिलेंगे, दोस्त उसको पहचानेंगे, उससे वो कुछ एक्सप्लोर कर सकता है, कुछ लर्निंग कर सकता है, चाहे कुछ एडवेंचर कर सकता है, और कम्युनिटी मिलेगी। तो जैसे आपको अपने फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, आपको अपनी कम्युनिटी चाहिए होती है, तो आपके बच्चे को उसी तरह से, इस तरह से कम्युनिटी की जो नीड्स पूरी होने की चांस है उसमें, और फन एंड प्ले भी होगा और लर्निंग भी होगी। तो भले ही आप उसको मोबाइल दिलाना चाहो कि ना दिलाना चाहो, पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि उसके लिए फ़ोन के मायने क्या हैं, और वो आपको तब समझ आएगा जब आप उसकी नीड्स में जाएँगे। पर इसका मतलब नहीं कि किसी की नीड समझ लेंगे तो हमको करना ही है। तो जब हम उसकी नीड समझेंगे, अपनी की नीड भी आप समझोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे वो सेफ है कि नहीं, बच्चा क्या चीज़ें देखेगा, किससे वो मिलेगा, उसके बाद कुछ कर सकता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम में आ सकता है और उसकी लाइफ में अफेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं आपको। तो आप भी शायद वो ना बताते हुए, जब भी बच्चा मोबाइल के लिए बोलता है, कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा है, तू मोबाइल मत लेना। तो आप एकदम से उसको ऐसे बोल दोगे तो वो एकदम से शट डाउन हो जाता है, और फिर उसका जवाब देने लग जाता है कि मैं छोटा, क्योंकि उसको, बच्चे को अगर ये लग रहा है कि मैं छोटा हूँ और छोटे में मैं कम हूँ, तो उसकी जो नीड फॉर ऑटोनॉमी है, या जो उसकी स्वायत्ता, जो फ्रीडम की नीड है, वो पूरी नहीं हो रही है। तो वो उसके उसके लिए ट्रिगर होगी कि वो जो नीड्स हैं, वो हमारी बिल्कुल मूलभूत चीज़ें हैं, जो कि हमारी लाइफ एनर्जी है। किसी को खाना चाहिए, हवा चाहिए, हम सबको चाहिए। उसी तरह से हमको लव, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, डिग्निटी सबको चाहिए। ये जस्ट बिकॉज़ कोई काम कर रहा है या कोई बच्चा है, हम नहीं कह सकते कि उसको उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। तो रिस्पेक्ट सबको चाहिए। तो जब हम ऐसे समझने लग जाते हैं, तो हमारा जो डायलॉग का तरीका है वो बदलने लग जाता है। कि अगर आपको बच्चे से भी डिस्कनेक्ट है, जब आप समझ लगेंगे, तो अगर आप बच्चे को ये एक्नॉलेज भी करेंगे कि हाँ, अच्छा मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे लिए फ़ोन क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि उससे तुम्हें अपने दोस्त मिलते हैं। बोलेगा हाँ मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो। तो जब उसको लगेगा, उसे समझा जाएगा, तो वो भी आपको ज़्यादा सुनेगा। तो उससे हमारे कनेक्शन ज़्यादा होने लग जाते हैं।
तो इसी तरह से मार्शल ने जो बताया इसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन पे को हमको ध्यान देना कि इंटरप्रिटेशन से हटकर हमको ऑब्जर्वेशन पे देखना कि आपके बीच में क्या हुआ है, क्योंकि हम हर चीज़ की कहानी बनाते हैं, तो हमेशा ही ऐसे करता है, तो कभी भी टाइम पे नहीं आता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे चलता है हमारा। पर अगर आज जो हुआ है उस पर बात करें, या 4 बार भी हुआ है तो उस पर बात करें, उसकी कहानी नहीं बनाए, या ये नहीं सोचे कि सब बच्चे ऐसे होते हैं, या सब एक तरह के धर्म के सब लोग ऐसे होते हैं, या जाति के सब लोग ऐसे होते हैं। तो जब हम कहानियां बनाने लग जाते हैं तो हम इंसानों को तब देखना छोड़ देते हैं। तो वो से हटकर हमको देखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, हुआ क्या है, उसने क्या बोला है, उसने क्या कहा है। तो हम एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं कि हाँ ये हुआ है, जैसे कहते हैं ना चश्मदीद गवाह की तरह कि ये हुआ है, तो उसी पे हम अग्री करते हैं कि हाँ ये हुआ है। वेरएज़ अगर मैं इस पे स्टोरी बनाऊंगा कि आप तो ऐसे ही हैं, तो उस पर हम अग्रीमेंट करना मुश्किल है। तो वो हमको समझना है। कुछ होता है तो हमें ट्रिगर करता है, हमारे अंदर कुछ इमोशंस आते हैं। तो हो सकता है गलत सही आ रहा है, पर गलत सही से हट के आपको देखना है कि हमारी फीलिंग्स क्या है। तो मे बी हो सकता है फीलिंग मेरे अंदर, जब आपका बच्चा मोबाइल मांग रहा है तो आपको थोड़े कंसर्न है, और आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, क्योंकि आपकी नीड है सेफ्टी की। तो आपको बच्चे को इस तरह बताना है कि हाँ मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और आपकी जो, अब उसी तरह से आपको ये आगे की रिक्वेस्ट सोचने से पहले आपको देखना है उसकी नीड्स भी क्या है। तो जब आपकी, तो आपको ये देखना है कि उसकी नीड फॉर कम्युनिटी कैसे पूरी होगी, या फोन से पूरी होगी, या किसी अपने फ्रेंड से मिलने से पूरी होगी, क्योंकि आप बोल रहे हो कि नहीं इतने बजे आ जाया कर, बाहर मत जाया कर, तो उसकी सारी कम्युनिटी की तो चीजें आपने रोक दी है। और अगर फोन से वो कर रहा है तो वो भी आप रोकना चाहते हो। तो बेसिकली आपको अगर ऐसा सोल्यूशन देखना है सस्टेनेबल है, तो उसमें उसकी नीड को भी रखना पड़ेगा और आपकी नीड को भी देखना पड़ेगा। तो एक तरह से दोनों नीड्स की, एक तरह से जैसे ब्रेड बनाते हैं, चोटी गूंथते हैं, तो वो गूंथ के आपको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जिसमें कि आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि उसकी नीड्स पूरी भी हों और आपकी भी पूरी हों। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में हम कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं, जब भी चैलेंज आता है, जब भी दो लोग अलग तरह से सोचते हैं या कई समाज भी अलग तरह से सोचते हैं, हमको समझना है कि हर एक की नीड्स क्या है, और फिर हमको समझना है कि रिक्वेस्ट क्या होती है, क्योंकि रिक्वेस्ट में बहुत बड़ा जोन है। क्योंकि हमको गलत सही क्या लगता है उससे हटकर हमको देखना है कि रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं हम क्या, हमको जो ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए हमको क्या चाहिए। क्योंकि रिक्वेस्ट स्ट्रैटेजी जो होती है रिक्वेस्ट के लिए वो बहुत सारी हैं, और नीड्स हमारी कुछ लिमिटेड हैं। तो ये जो अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पे, और जो मैं वर्कशॉप इस पे कर रहा हूँ वो इसी बारे में है, जिसमें कि आप को ये देखना है कि कैसे हम एक दूसरे की नीड्स को समझते हुए कुछ चीज़ों के रेजोल्यूशन पे आए, तो हमारे रिश्तों में थोड़ा और कनेक्शन होगा। और ये जो वर्कशॉप है इसमें हम काफ़ी इंटरेक्टिव होगी, इसमें हम रोल प्लेस भी करेंगे, पपेट्स भी इस्तेमाल करेंगे, और काफ़ी ह्यूमर और कॉमेडी होगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग स्पेस है, एंड यू आर वेलकम टू जॉइन दिस स्पेस।